Good morning, class 7th. I am K.N. Mishra again. Welcome all of you in online classes of science. Students, at present we are studying motion and time chapter. In motion and time chapter, we have studied many things. Let's recap whatever we have studied in previous video. We have studied about यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब एक डेफिनिट टाइम पे डेफिनिट डिस्टेंस कोई भी व्हीकल ट्रैवल करे तो वो होगा यूनिफॉर्म, और अगर डेफिनिट टाइम इंटरवल पे अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करती है वही व्हीकल तो उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। आया समझ में? अब टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू अबाउट ग्राफ। ग्राफ पेपर देखा है आप लोगों ने? ग्राफ पेपर देखा है जी? बिल्कुल करेक्ट। ये इस तरह का पेपर होता है ग्राफ पेपर। यहाँ पे देखिए आपकी बुक में ये ड्रॉ किया हुआ है। दिस इज ग्राफ पेपर। इन दिस ग्राफ पेपर you will find that the complete paper is divided into very tiny blocks. These are of 1 centimeter. Okay, so this is graph paper. I think all of you have seen this type of paper. This is graph paper, understand? Now I want to tell you today how a graph can be plot on graph paper. How we can plot a graph on graph paper. तो इसको जानने से पहले आप पेज नंबर 181 ओपन करिए अपने बुक में। पेज नंबर 181। आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट पेज। पेज नंबर 121 पे लिखा 181 पे लिखा हुआ है प्लॉटिंग अ ग्राफ। दिस इज हेडिंग इन योर बुक, प्लॉटिंग अ ग्राफ। हम ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं? तो सबसे पहले ग्राफ के बारे में थोड़ा सा आपको हम बताएं। इस तरह का पेपर है। इस पेपर पे छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं, बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। अगर इस पे हम 2 लाइन ड्रॉ करें, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल और एक ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, तो इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस और इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस। तो किसी भी ग्राफ, कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना होता है, ठीक है। अब इसमें जो एक्स एक्सिस है इस पे हम इंडिपेंडेंट क्वालिटी लिखते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इस पे राइट करते हैं, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम राइट करते हैं वाई एक्सिस पे। अब जैसे कार की स्पीड की बात हो रही है, किसी भी व्हीकल के स्पीड की बात हो रही है, तो उसमें हमको 2 क्वांटिटी पता है। एक तो हमको पता है डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल कर रही है, और दूसरा हमको पता है कितने टाइम में ट्रेवल कर रही है। तो हमारे पास टाइम है और डिस्टेंस है। अब इसमें से कौन सा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है? कौन सा है? टाइम। टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जबकि जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है वो है डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो अगर हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तो हमको टाइम लिखना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट व्हीकल लिखना पड़ेगा वाई एक्सिस पे। क्लियर? अब देखिए इस तरफ ग्राफ, अगर हम ये 2 लाइन ड्रॉ कर दिए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इस तरफ आपके राइट हैंड साइड में जो भी पोर्शन पड़ रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू वाला पोर्शन है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक। और इस तरफ इसी का अपोजिट यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू। ओके, जानते हैं ये ग्राफ कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के ग्राफ आपकी बुक में ड्रॉ किए हुए हैं? सबसे पहले आपकी बुक में लिखा हुआ है बच्चों टेबुलर डाटा। टेबुलर डाटा किसको बोलते हैं? हम आपकी बुक से ही आपको दिखा रहे हैं। इसको बोलते हैं टेबुलर डाटा। एक्टिविटी 4 ओपन। एक्टिविटी 4 के राइट हैंड साइड में आइए। यहाँ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार इन अ हिली टेरेन लिखा हुआ है। ये टेबल देखिए, तो ये टेबुलर ग्राफ है। टेबुलर ग्राफ 0 मिनट टाइम पे
लिखा हुआ है रीडिंग ऑन ओडोमीटर, स्पीडोमीटर में रीडिंग होती है 1200 किलोमीटर, और ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल की है 0, अभी डिस्टेंस नहीं ट्रैवल किया है। बीच में कहीं पे देखें 30 मिनट जब हो जाता है टाइम, तो 30 मिनट में ये ओडोमीटर का जो रीडिंग है वो है 1209 किलोमीटर, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है केवल 7 किलोमीटर। तो इस तरह का जो टेबल होता है इसको हम बोलते हैं टेबुलर डाटा। ठीक, अब देखिए दूसरा जो आपकी बुक, ये समझ में आ रहा है ना, टेबुलर डाटा समझ में आ रहा है सबको। अब दूसरा जो आपकी बुक में लिखा हुआ वो लिखा हुआ है बार ग्राफ। ये बार ग्राफ क्या चीज़ है, थोड़ा सा जानते हैं बार ग्राफ। ये हमने बार ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, इसमें भी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हम राइट करेंगे एक्स एक्सिस पे, डिपेंडेंट क्वांटिटी हम राइट करेंगे वाई एक्सिस पे। जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो चेंज होगी और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो नहीं चेंज होगी। आ रहा है समझ में। और ये जो हमने लिखा हुआ, ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है बार, ये जो ड्रॉ किया हुआ है, इसमें आपकी बुक में भी ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे ये बार ग्राफ। ये जो ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये डिस्टेंस शो कर रहा है, कितना डिस्टेंस गया 7, कितने टाइम में 20 मिनट में, 7 किलोमीटर। आ रहा है समझ में। चलिए, तो ये हुआ आपका बार ग्राफ। बार ग्राफ सेकेंड टाइप का ग्राफ जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो है जिगजैग ग्राफ। जिगजैग ग्राफ, जिगजैग ग्राफ आई हैव ड्रॉन हियर। जिगजैग का मतलब जानते हैं, जब पहले से डिसाइड ना हो कि किस जगह जाना है, ये जिगजैग होता है। आपके घर में मोज़ैक, फर्श पे मोज़ैक रहता है जिसमें छींटें पड़ी रहती हैं, वहाँ पे स्पॉट होते हैं, और किस कलर का स्पॉट किस जगह पे आएगा ये डेफिनेट नहीं होता, तो उसको भी बोलते हैं जिगजैग फैशन। ठीक है, नॉट प्री डिसाइडेड। तो उसमें प्रिंट होती है, फर्श में आपके प्रिंट होती है, उसको मोज़ैक बोलते हैं। मोज़ैक एक स्टोन का नाम है। चलिए, इसको बाद में बताएंगे आपको। तो ये होता है जिगजैग, ये जिगजैग का, ये टाइम है और ये है आपका डिस्टेंस ट्रैवल। तो कुछ टाइम में यहाँ से यहाँ तक के टाइम में तो उसकी स्पीड जो है वो ठीक ठाक रहती है, अचानक स्पीड बढ़ती है, अगले थोड़े ही टाइम इंटरवल में बढ़ती है, और फिर स्पीड उसकी कांस्टेंट रहती है कुछ दूर तक, कुछ देर तक। इस ग्राफ से हमको ये चीज़ें पता चल रही हैं। तो इसमें आप बता सकते हो कौन सा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वाला एक्सिस है? यस, दिस वन। दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। जिगजैग ग्राफ के बाद आपकी बुक में दिया हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज फॉर यूनिफॉर्म स्पीड एंड सेकेंड वन इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम आपको बताए हैं पहले भी, एक बार फिर हम रिवाइज कर रहे हैं। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब when any vehicle covers same distance at same time interval, then its speed is said to be uniform. And when any vehicle, any motor car travels different distances in same time interval, then it is called non-uniform speed. तो ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो दूसरे तरह का बनेगा, और जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए अगर बनाएंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए ये दूसरे तरह का बनेगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर। पहला, जैसे हमने अभी को बताया आपको, ये जो डिस्टेंस टाइम का यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह का होगा। ये एक्स एक्सिस इज हियर, वाई एक्सिस इज हियर, डिपेंडेंट क्वांटिटी, सॉरी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट क्वांटिटी, इस पे हमने डिस्टेंस को रखा है, यहाँ पे हमने टाइम को रखा है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रैवल करती है वो व्हीकल, तो ग्राफ इस तरह का शो होगा। और दूसरा जो बनेगा नॉन यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म या अनयूनिफॉर्म स्पीड के लिए अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो इस तरह का होगा, जैसे जिगजैग होता था।
zigzag इस तरह का होगा, distance here, time here. If you plot a graph, then for some time the speed is accelerated of that vehicle, and after that it reaches at very high speed in only few timing. शो कर रहा है ना, इस ग्राफ से पता चल रहा है ना हमको। तो हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ से डिस्टेंस का, टाइम का, स्पीड का पता चलता है, ठीक है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ दो तरह का हमने आपको बता दिया, दो तरह का होता है। एक सबसे लास्ट में एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोविंग हाउ अ कार ट्रेवल्स फॉर 200 मीटर, 200 किलोमीटर, सॉरी। इसको पेज ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 183। इस डायग्राम को देखिए, सब समझ में आ जाएगा। वेरी गुड डायग्राम, वेरी गुड ग्राफ इज गिवन हियर। यहाँ पे 0 से 10 सेकेंड में, बुक पे ध्यान दीजिए, 0 से 10 सेकेंड में जो कार की स्पीड है वो कितनी हो जाती है। यहाँ पे इसकी सीध में देखेंगे 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो कार, कितनी देर में, 10 सेकेंड में। और 10 से 15 सेकेंड यानी 5 सेकेंड में उसकी स्पीड हो जाती है 60, ठीक है। उसका डिस्टेंस हो जाता है, सॉरी, उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाता है 60 मीटर केवल इतने में। फिर ये नॉट चेंजिंग पोजीशन स्टेशनरी, यानी कि रुकी हुई है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है 15वें सेकंड से लेकर के 15 सेकंड से 25 सेकंड तक। 25 सेकंड के बाद अगले 15 सेकंड तक यानी कि 40 सेकंड तक ये अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करती है और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है इतने ही टाइम इंटरवल में। बहुत मैक्सिमम डिस्टेंस ही ट्रैवल करती है, यानी कि 180 मीटर, 180 मीटर। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है जी सिंह साहब, मिस्टर अग्रहरी गुप्ता, समझ में आ रहा है बेटा? चलिए, तो ये ग्राफ आप सबकी समझ में आ गया। वी हैव कंप्लीटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ग्राफ। और अब ये चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट the solutions of book exercise. Okay, today's homework is do questions let us revise, given on page number 183. This is your homework for today. Okay, so I think all of you well understood about this chapter. In this chapter we have studied about the distances travels, about the plotting of graph, types of graph, bar graph and distance time graph for uniform, for non uniform। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी। वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट सिंपल पेंडुलम इन दिस चैप्टर। सिंपल पेंडुलम में ढेर सारे वर्ड्स आए हुए थे, एम्पलीट्यूड आया हुआ था, ऑसिलेशन आया हुआ था, याद है, फ्रीक्वेंसी आई हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ in my next video you will find the solutions of book exercise. So enjoy a nice day students. Thank you.